कृष्णा। दंड प्रणाम माताजी, दंड प्रणाम आप सबको। श्री दामोदर अष्टकम सत्यव्रती मुनि द्वारा विरचित। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमनम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमनम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतिगोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीला धीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षं बधिं वा नाचान्यं व्रणेऽहं वरेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या वीरस्तां किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्ता मलं लक्षलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणीश मामाज्ञमेध्यक्षिदृश्य। कुबेरात्मजो बद्धमुत्यवेयत्वात् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च। तथा प्रेम भक्ति स कामे मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोमस्ति दामोदरेह। नमस्तस्तु धाम्ने स्वरुधिप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनम्। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माताजी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Take the aarti and please start the Hindi translation. Veena Mataji. हरे कृष्णा। जिनके कपोलों पर दोदुल मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भी पोखर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। Sunita Mataji. माताजी मैं पढ़ दूं? हाँ, नहीं मैं करी। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसा रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत बेहल हैं, रोदन के आदेश से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा
रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण को मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहती हूँ, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगती हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगती हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वे व्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हरे कृष्णा। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज की आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। हरे कृष्ण। Thank you, Adaji. Damodar Ashtakam ki jai. Let's move on to Gopi Geet. हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। गोपी गीत गोपियों के 8 to 14 only. जी माता जी। गोपी गीत गोपियों के विरह गीत। गोप्य उवाच मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोजशाय पुष्परेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अधर सिन्धुना प्यायस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीदितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदत्तमम् भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विरहणमच ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारधि स्पृशा कुहुकनो मना क्षोभयन्ति चलसि यत्प्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरे सीदतीति न कलिलतामना कान्ता गच्छति दिनपरीक्षये
वनरुहाननं बिभ्रतभृतं घनरजस्वलं दर्शनमुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मचार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमज्जते रमणनास्तनीश अर्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुषुकुम्भितम् इतररागवे स्मरणं नृणा वितरवीरानस्ते धरामृतम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, ब्यूटीफुल सर्विस। आज हम 9th वर्स में प्रवेश करेंगे। माता जी, इफ यू कैन प्लीज टेक द 9th वर्स ऑल्सो। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदत्तमं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो अब ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही हिस्टोरिकल श्लोक है। गोपियों ने पहले कहा कि अपना हाथ दे दो कृष्ण, हमारे सिर पे अपना हाथ रख दो। फिर कहने लगी कि अपना पैर हमारे वक्षस्थल पे रख दो। फिर कहने लगी कि हमें तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी वाणी भी बहुत प्रिय है, जो तुम बोलते हो वो भी बहुत प्रिय है। हमें तुम्हारा संग करना है, तुमसे बातें करनी, तुम्हें सुनना है। हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो हम मुरझा जाएंगे, हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, हम मर जाएंगे। हम नहीं, ये विरह को हम सह नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो कृष्ण अगर कहें कि इतनी बातें कर रहे हो तुम लोग, इतना बोले जा रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, ये नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, वो नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, मरे नहीं तुम लोग। अभी तक तुम लोग जिंदा ही हो, अलाइव हो, यू स्टिल अलाइव। तो मरे नहीं अभी तक। इतनी बातें, इतनी बातें। तो गोपियां यहाँ पे क्लेरिफाई करी कि देखो कृष्ण, इसलिए नहीं मरे हैं क्योंकि हम तुम्हारी कथा को सुन रहे हैं। जो तुम्हारी कथा है वो अमृत के समान है, वो जीवन प्रदायिनी है तुम्हारी कथा। इस वजह से हम नहीं मरे हैं। तो कौन सुना रहा है इनको अभी कथा? इनको अभी कौन कथा सुना रहा है? खुद ही ये कथा एक दूसरे से कह रही हैं, खुद ही इनैक्ट कर रही हैं। ये पूरा जो नाटक ये खुद ही खेल रही हैं। कोई कोई यशोदा बन जाता है तो कोई कृष्ण बन जाता है, तो कोई कालिया नाग बन जाता है तो कोई कृष्ण बन के कालिया नाग के फण पे नृत्य करता है। तो ये लीलाएं जो है खुद ही रचे जा रही, खुद ही ये एक्टिंग में है और कह रही हैं, क्योंकि हम तुम्हारी लीला खुद ही कह रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं कृष्ण, इसलिए हम जीवित हैं और कोई बात नहीं है। फिर है तब कथा अमृतम, तुम्हारी जो कथा है वो नेक्टर की जैसी है, वो अमृत के समान है। आपकी कथा अमृत के समान है। तो आपकी कथा का ये अमृत देता कौन है? ये कथा का अमृत देता कौन है? ये जो आपके जो भक्त हैं वो ही ये कथा का अमृत दे रहे हैं। ठीक है। ये कथा जो है वो इस तरीके से, जैसे कि रेगिस्तान या जो डेजर्ट एरिया होता है, वहां पे अगर हमें पानी मिल जाए तो ऐसे जीवन जब बचा लेता है वो थोड़ा सा पानी जो कि रेगिस्तान में मिल जाता है, तो तुम्हारी जो कथा है वो तो बारिश के जैसे है। जैसे रेगिस्तान में एकदम बारिश हो जाए उस तरीके से, नॉर्मल नहीं है ये, और ये नॉर्मल बारिश नहीं है। ये बारिश जो है ये अमृत की बारिश है। एक तो रेगिस्तान है, वहां बारिश हो रही हो, और अगर वो अमृत की बारिश हो रही हो, ऐसी है तुम्हारी कथा। वरना क्या है कि सभी लोग बहुत सफर कर रहे हैं। ये इस भौतिक जगत में सबको त्रिताप से बहुत ज्यादा सफरिंग है। कौन सी त्रिताप है? आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। मतलब या तो खुद से ही परेशान है, खुद ही अपने शरीर से, अपने मन से वो बहुत कोई परेशान है, या आधि भौतिक दूसरों से परेशान है, या फिर प्रकृति से ही परेशान है। कभी कुछ आ जाता है कैलामिटी, तो कभी कुछ कैलामिटी आ जाती है। तो इस भौतिक जगत में एक्चुअली में सब परेशान है। परंतु जो थोड़ा सा सुखी है, जो थोड़ा सा प्रसन्न है, जो थोड़ा सा प्रसन्नचित्त है या थोड़ा सा काम है, वो इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हारे कथा का आस्वादन कर रहा है।
अब ये कथा, ये जो जो कथा का जो अमृत है, ये जो अमृत जो होता है वो तो बहुत जगह प्राप्त है, वो तो स्वर्ग में भी प्राप्त है, परंतु वहाँ का जो अमृत है वो एक्चुअली में इच्छाओं को और बढ़ाता है, वो भोगने की इच्छाओं को वो और भी ज़्यादा बढ़ाता है। और पर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जो कथा है ना, वो इच्छाओं को और कम कर देती है। ये भौतिक जगत में जो भोगने की जो इच्छा है उसको और कम कर देती है। और एक्चुअली में इच्छा ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। इच्छा ही सारे सफरिंग्स का जो एक पिवट पॉइंट है, वो बिकॉज इच्छा है इसीलिए ही सारे प्रॉब्लम्स वहीं से ही, उसका बर्थ प्लेस है इच्छाओं से। तो एक्चुअली में त्रिताप जो होते हैं ना कभी तो खत्म हो जाते हैं ना। ये जो थ्री मिजरीज हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये कुछ मतलब कुछ दिनों में, साल 6 महीने में खत्म हो जाती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हो। मगर परंतु इच्छाएं जो है ना, वो इतना बड़ा बंधन का कारण होती है कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पकड़ लेती है, जकड़ लेती है हमको। तो ये एक्चुअली में जो सारी सफरिंग है ना, जो सारी प्रॉब्लम्स है, वो किसकी वजह से, वो इच्छाओं की वजह से है। यदि इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारा लालच और बढ़ जाता है, और चाहिए होता है। और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, एंगर को बढ़ा देता है वो। और ये तीनों ही नरक के द्वार बन जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कभी इच्छा पूरी हो गई तो हमें लोभ आ जाता है, कभी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये इच्छा पूरी या नहीं पूरी, कभी लोभ कभी गुस्सा, ये इसी तरीके से पूरा सही साइकिल चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारी हर इच्छा, हमारा एवरी डिजायर इज प्रेग्नेंट विथ फ्यूचर मिजरी। हमारी हर इच्छा के गर्भ में हमारा भविष्य का प्रॉब्लम छुपा हुआ रहता है। इतना इच्छा को बंधन बताया गया है। तो अब बोल रहे हैं कि जो कथा सुन रहा है वो एक्चुअली में उसमें तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तुम्हारे भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, और साथ साथ में उसका खुद का भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है जो तुम्हारी कथा को सुन रहा है। और सिर्फ सुनने मात्र से ही जब प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। ऐसा कौन सा दवा है जिसको सुनने मात्र से ही हमारे शरीर की पीड़ा ठीक हो जाती है? अगर कहीं गिर गए, खरोच लग गई, और अगर कह रहे हैं कि तुम सोफ्रामाइसिन लगा लो, सोफ्रामाइसिन लगा लो, तो क्या उससे वो चोट ठीक हो जाएगी? पर यहाँ पे तुम्हारा जो ये नाम है वो सिर्फ बोलने और सुनने मात्र से ही जो जीवन के जो त्रिताप हैं, जो जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, वो खत्म हो जाती हैं सिर्फ तुम्हारे सुनने मात्र से। एक्चुअली में कथा से, रूप से, गुण से, लीलाओं से, नाम जप से, यही है, इसी से कृष्ण एक्चुअली हमारे कानों से हमारे अंदर जाते हैं। कृष्ण दर्शन से नहीं, पर हमारे कानों से कृष्ण अंदर हमारे अंदर जाते हैं। ध्रुव महाराज ने भी अपने जीवन के अंत समय में बद्रिका आश्रम में शरण ली, और वहां पर उन्होंने भगवान की कथाएं ही सुनी। और कथा सुनने में इतना आकर्षण होता है कि बार बार वही कथा सुनते हैं, पर वही कथा सुनने का और मन करता है। हम पिछले कितने सालों से अब ये दामोदर अष्टकम का भाव सुनते हैं, हम ये गोपी गीत सुनते हैं, पर हर वक्त जब हम सुनते हैं तब हर वक्त हमें वही अट्रैक्शन होता है सुनने का और बोलने का, क्योंकि हमारा प्योरिफिकेशन पहले से अब और ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए, और कथा सुनने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ध्रुव महाराज ने जब अपने अंत समय में बद्रिका आश्रम में ये कथा का आस्वादन किया, तब क्या हुआ, बैकुंठ लोक से विमान आया, और विमान आया और फिर उनको वो लेके गया। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी, उन्होंने भी देखा थोड़ी ना था भगवान को, उन्होंने तो सिर्फ सुना ही सुना था। तो उस सुनने से ही उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति हुई। द्रौपदी को भगवान ने हेल्प कैसे किया, कैसे किया, खुद थोड़ी ना आए थे हेल्प करने के लिए। जब द्रौपदी ने कृष्ण का नाम लिया और उनसे मदद मांगी, तो कृष्ण फिर साड़ी के रूप में उनकी उन्होंने मदद करी थी। तो इस तरीके से भगवान अपने नाम, नाम में है नहीं है, भगवान नाम ही है। भगवान नाम के अंदर घुसे हुए नहीं है, ये नाम ही भगवान है। तो इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट है। और जिस घर में भगवान की कथा होती है, वो घर बिल्कुल ब्लेस्ड हो जाता है। जहाँ भक्त है वहां भगवान है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो गोपियां कह रही कि हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल है प्राणों को संभाल के रखना, पर क्योंकि हम अब तुम्हारी कथा को सुन रहे हैं, इस वजह से हमने अपने प्राणों को बचा करके रखा हुआ है।
और एक्चुअली में जो भी सांसें हम लेते हैं, जिन सांसों में हम कथा नहीं सुन रहे, वो सांसें तो एक्चुअली में खर्च हो रही हैं, पर जिन सांसों में हम कथा को सुन रहे हैं वो खर्च नहीं हो रही हैं, वो संचित हो रही हैं, वो बच रही, वो तो ये जो श्रवण करना इतना बेनिफिशियरी होता है। और गोपियां कह रही हैं कि जो जो श्रवण मंगलम, जहाँ श्रवण हो रहा है वहाँ अपने आप ही मंगल हो रहा है। ठीक है। अ, वाल्मीकि जी से राम पूछते हैं कि अब मैं वनवास में हूँ, तो मैं कहाँ पर आश्रय लूँ, मैं कहाँ पर जाके रहूँ, जिससे कि मैं इस जंगल में बहुत दूर रहना चाहता हूँ, अयोध्या वासियों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, जिससे कि बार बार वो आ जाते हैं मिलने के लिए, तो ये ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। तो वाल्मीकि जी हंसते हैं और कहते हैं कि राम जी, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहेंगे, आप ये बताइए कि कहाँ आप नहीं हैं जो आप पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहेंगे, आप तो हर जगह हैं। तो राम जी बोलते हैं कि अब जो, क्योंकि मैं इस लीला में हूँ, इस अवतार में हूँ, तो मुझे इन्हीं अवतारों, इस लीला का में कुछ नियम है उसका पालन करना है, इस वजह से आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ जाके रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा था ऐसी 14 जगह में आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी पूरी 14 जगह का पूरा व्याख्यान है। उसमें से कुछ जगह है कि जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ तुलसी पूजन हो रहा हो, जहाँ गौ माता की सेवा हो रही हो, जहाँ परिवार में राम, जो राम परिवार है, मतलब सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, इनकी सेवा हो रही हो, ऐसी जगह पे आप रहिए। जहाँ पति और पत्नी में कलह नहीं हो रही हो, ऐसी जगह पे आप रहिए। ऐसे करके जगह बताई थी कि यहाँ पे राम जी को बताया था कि आप वहां पर जाकर के रहिए। और हमें क्या करना है, हमें कथा सुनना है। कैसे सुनना है? ऐसे सुनना है कि जैसे सागर है, वो कितनी भी नदियां उस पे आकर मिलती, पर सागर में उफान नहीं आता, वैसे ही हम कितनी भी बार हम ये कथा को सुने, उसी आकर्षण से सुने। ये नहीं कहा कि बार बार वही कथा हमको जानते हैं हम, नहीं, वैसा नहीं। ये आकर्षण आना ही भगवान की कृपा है, कथा सुन पाना भगवान की कृपा है। अन्यथा हम बोलेंगे हम एक पिक्चर को कितनी बार देख सकते हैं, एक मटेरियल आज किसी भी इंसान का कितनी बार हम नाम ले सकते हैं, पर इस नाम से हम नहीं थकते। क्योंकि, और क्यों नहीं थक रहे? क्योंकि हम इसमें भगवान की कृपा जुड़ी हुई होती है। ठीक है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। एक बार हिंदी का पढ़ देते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत रूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस कथा लीला का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। We have Bhagavad Gita shloka reading by Radha Mataji. Shloka Thank you. chapter 12. हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। चैप्टर 12, 14th वर्स। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षम हर्षम भयोर्द्वैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। थैंक यू। हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद प्रणाम। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Let's move on to Bhagavad Gita shloka reading and understanding. Let's start with the prayer service. Hare Krishna. Kiran Mataji. हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हम श्लोका में प्रवेश करते हैं। ये 39 श्लोका है, कैंटो 1 चैप्टर 9 श्लोका 39, और ये भीष्म स्तुति का 8th श्लोका है। विजय रथ कुटुंबे आत्रतोत्रे धृत्ये रश्मिनि तत् श्रिय ईक्ष्णीये भगवती रथि अस्तु मे मुर्मुषो यम इह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। विजयरथ कुटुंबे आत्रतोत्रे धृत्य रश्मिनि तत् श्रिय ईक्ष्णीये भगवती रथि अस्तु मे मुर्मुषो यम इह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। कृष्ण, प्लीज टेक द हिंदी। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। यहाँ पर भीष्म पितामह अपनी प्रार्थना करते हुए हमें भी 4 शिक्षाएं दे रहे हैं। 4। पहला वो कह रहे हैं कि विजय रथ कुटुंब आत्रतोत्रे। तो यहाँ पर भीष्म को वही सीन याद आ रहा है कि जब भगवान विजय रथ, विजय किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, का दूसरा नाम विजय भी है। तो अर्जुन के रथ में सारथी बने हुए हैं और उन्होंने अपने हाथों से रथ की लगाम को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से जो चाबुक होती है उसको पकड़ा हुआ है। और उनको ये सीन, भीष्म पितामह को ये सीन जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो उसी सीन को वो याद करें और याद करते करते कह रहे हैं, ऐसे सीन में भगवान को पार्थ सारथी भी बुलाया जाता है। तो अर्जुन, जिनका कि नाम विजय भी है, अनदर नेम विजय भी है उनका, तो उनके भगवान सारथी बने हुए हैं और उनको अपना कुटुंब माना है। कुटुंब मतलब अपना परिवार माना है। यूं भी परिवार है, पर भगवान अपने यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो ये है कि भगवान अपने भक्तों को और पार्षदों को अपना फैमिली, अपना कुटुंब मानते हैं। तो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं? अपने अपने आप को तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि मैं तो आतताई हूं, मतलब मैं तो, आपने अपना प्रतिज्ञा तोड़ी मेरे लिए, मुझे मारने के लिए, बिल्कुल ठीक करा, क्योंकि मैं तो हुई आतताई। मैंने तो अपने गुरु पर भी गुरु पे बाण चलाया, तो मैं तो हुई आतताई, मैं तो हुई, मतलब इतना नीच मैं तो हुई ऐसे। तो भीष्म पितामह अपने आप को तो आतताई बता रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन को क्या बता रहे हैं? अर्जुन को कुटुंब, कि आपके परिवार का आपने कुटुंब माना हुआ है अर्जुन को। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस पे टीका करते हुए कहते हैं कि भक्त जो होता है वो सर्वोच्च होते हुए भी अपने आप को नीच ही मानता है। वो सोचता है कि मैं तो आपकी सेवा के लायक हूं ही नहीं। सेवा की इच्छा उसमें प्रगाढ़ होती है, बहुत सेवा की इच्छा होती है, पर कभी भी वो अपनी सेवा से संतुष्ट होता ही नहीं। उसको लगता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं और भी अच्छा कर सकता था। तो भगवान जो होते हैं ना, वो भक्त वत्सल होते हैं। भगवान एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ प्रेम के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सीख है कि जब भी हम भगवान के इतने प्रिय हो जाएं कि भगवान हमें भी अपना फैमिली का, अपना निजी, अपना कुटुंब का मान सके। ऐसा कि, या भगवान का हमसे ऐसा प्रेम हो जाए कि भगवान हमको मान ले, या हमारा इतना प्रेम हो जाए कि भगवान हमें अपना कुटुंबी मान पाए। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड है धृत है रश्मिनी त्रिक्षणे शीर्णये, मतलब कि भगवान ऐसा, जो जो दृश्य है ना जहाँ भगवान ने लगाम खींच के पकड़ा हुआ है, जब भगवान ने चाबुक पकड़ी, जो दृश्य है इसमें भगवान बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। भगवान एक्चुअली हर स्थिति में बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे वो वृंदावन की रासलीला हो, चाहे वो द्वारका में राजा बने हुए हों, चाहे वो कुरुक्षेत्र में सारथी बने हुए, हर स्थिति में भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। या कह सकते हैं कि हर स्थिति जिसमें भगवान है वो स्थिति ही अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। जैसे आभूषण की वजह से भगवान सुंदर नहीं लगते, आभूषण का आभूषण ही भगवान है।
ठीक है, आभूषण का आभूषण ही भगवान है। तो भगवान क्या है, आभूषण के भी आभूषण है। आभूषण इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि उसको भगवान ने धारण किया हुआ है। वैसे ही भक्त के प्रेम, भक्त का जो प्रेम होता है वो भगवान को हर स्थिति में बहुत सुंदर मानता है। या जो भक्त का जो प्रेम होता है वो ही भगवान की हर स्थिति को बहुत रसमय और बहुत मधुरता से देख पाता है, हर स्थिति को, जिस भी स्थिति में हो। अन्यथा जो अभक्त होगा वो बोलेगा ये क्या कूर्मा अवतार, ये क्या वाइल्ड बोर का अवतार ले रखा है। तो पर भक्त जो होता है उसको हर स्थिति हर अवतार में भगवान का माधुर्य ही दिखता है। जैसे कि भगवान के पहले अभी हमने देखा कि भगवान के पसीने आ रहे थे, तो भीष्म पिता को पसीने भी कैसे दिख रहे हैं, मोती के समान दिख रहे हैं। और जो पसीने जो हैं वो सब बाल से होके जब ऐसे ऐसे छिड़क रहे हैं, सब तरफ ऐसे लग रहा है कि मोती ही, भगवान के सब तरफ मोती ही जड़े हुए हैं। इस तरीके से भगवान के जो बाल थे वो धूल में, जो रणभूमि है तो वहां धूल उड़ती है, तो धूल जब भगवान के बालों में चिपकती है तो जो उनके भगवान के जो बाल धूल में भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ऐसा कोई सामान्य पुरुष नहीं दिखेगा, परंतु भगवान की सुंदरता भक्त ही देख पाते हैं। ठीक है, यह कहना चाहिए कि भगवान ही खुद से भक्त के सामने इस माधुर्य को, इस मधुरता को प्रकट करते हैं। तो अगर भक्त का वो वाला स्टेटस पहुंच जाए, वो लेवल पहुंच जाए कि भगवान खुद अपने माधुर्य को भक्त के हृदय में प्रकट करें, ठीक है, इज दैट ओके? कि भगवान, यदि प्रेम नहीं है तो रासलीला में भी भगवान सुंदर नहीं लगेंगे, और यदि प्रेम है तो युद्ध में भी भगवान सुंदर लग रहे हैं। किसको? भीष्म को। ये अपना अपना भाव होता है। जैसे भीष्म को भगवान वीर रस में सुंदर लग रहे हैं, गोपियों को शायद नहीं लगे, गोपियों का भाव अलग है, तो उनको रासलीला में भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये भक्त के अपने अपने भाव से भगवान उसको सुंदर लगते हैं। और जब भक्त का प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है तो भगवान यूं ही नहीं लगते, एक को लग रहा है रासलीला में सुंदर, दूसरे को नहीं, तो भगवान खुद से उसके हृदय में ये अपना माधुर्य प्रस्तुत करते हैं। ही ब्लॉसम्स, ही ओपन्स। हमारी क्षमता नहीं है कि हम भगवान की सुंदरता को देख पाए, समझ पाए। जब अगर आकर्षण होता है तो ये कृष्ण खुद से ये पैदा करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? मुर्मुषो। कि अभी जो भीष्म है वो कह रहे हैं कि इस मृत्यु के समय में भगवान मेरी रति आप में हो, क्योंकि यम यम वापी, जो लास्ट ब्रेथ में जहां मति या रति चली जाएगी वही अगला शरीर या अगला जन्म वही प्राप्त हो जाता है। तो अब ऐसे क्यों भगवान सामने खड़े हैं फिर भी भीष्म पितामह ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप मेरे सामने हो, पर इस समय में भी मेरी रति जो है आप में हो। भगवान के सामने खड़े हो जाने से इनफ नहीं होता। भगवान तो सामने सामने तो भगवान रावण के भी है ना, राम तो रावण के सामने थे, पर कहाँ से रावण को तो प्राप्त नहीं हो गए ना राम। इसी प्रकार से कंस के सामने तो कृष्ण थे, तो कहाँ समझ पाए? कंस के सामने कृष्ण थे, पर कंस को कृष्ण कहाँ प्राप्त हो पाए? फिर शिशुपाल के सामने भी कृष्ण थे, तो कहाँ प्राप्त हो पाए? तो सामने होना इनफ नहीं होता। जब हृदय में वो रति, वो प्रेम हो, तो हमारी मति वहां जाती है। जब हृदय में, ऐसे तो हम जर्नी जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में बहुत लोग हमारे साथ में बैठते हैं और बहुत घंटों तक भी हमारे साथ में बैठते हैं, पर क्योंकि संबंध नहीं है ना तो हम भूल जाते हैं उनके बारे में। हमें नहीं याद रहते कि उस टाइम पे हमें नहीं रहता, क्योंकि संबंध नहीं है। तो यहाँ पे भीष्म पितामह प्रार्थना करें कि आप मेरे सामने हैं, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपके सामने रहने से मुझे स्पिरिचुअल जगत में एंट्री तो मिल जाएगी, पर मैं तो प्रेम चाहता हूं, क्योंकि प्रेम होगा तो संबंध होगा, संबंध होगी तो सेवा होगी। और भक्त क्या चाहता है? भगवान से संबंध चाहता है और भगवान की सेवा चाहता है। अब सामने है तो हायर लेवल तो प्राप्त होगा ही होगा, पर उससे भी और चाह रहा है कि प्रेम हो, जिससे संबंध हो, जिससे सेवा हो। ठीक है, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो अब क्या क्या है, चार क्या क्या है? कि ऐसी भक्ति हो कि भगवान अपना कुटुंब मान सके, ऐसी भक्ति हो कि हर स्थिति में भगवान का माधुर्य हम देख सकें, या ऐसी स्थिति हो कि भगवान अपना माधुर्य खुद से
दिखाएं हमारे हृदय में, वो आकर्षण पैदा करें हमारे हृदय में। और थर्ड क्या है कि मृत्यु से पहले वो प्रेम प्राप्त हो जाए, क्योंकि जीवन जो है वो क्या है, प्रिपरेशन है, और फाइनल एग्जाम क्या है, वो मृत्यु है। चौथा क्या बोल रहे हैं कि वो प्रेम हो जिससे संबंध हो, जिससे सेवा हो, जहां भी हो। ठीक है। सो हरे कृष्ण, दिस द अंडरस्टैंडिंग फॉर टुडे श्लोका। विल क्विकली मूव ऑन टू अनदर सर्विस। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री भागवत पुराण की जय, व्यासदेव की जय, नारद मुनि की जय, भीष्म पितामह की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा। अच्छा, सो दिवाली स्पेशल ओनली, आई ओनली हैव टू स्पीक। ठीक है। सो कल रमा एकादशी, एंड आई प्रिज्यूम सबने रमा एकादशी बहुत अच्छे से, बहुत आनंद के साथ की होगी। रमा मतलब लक्ष्मी, तो हमने लक्ष्मी और विष्णु और एकादशी बहुत अच्छे से करी होगी। आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है, आप ही बता दीजिए आज क्या है। द्वादशी, द्वादशी, द्वादशी भी है, और धनतेरस, धनतेरस, दोनों। एक तो आज गौ वत्स द्वादशी भी है, और आज धनतेरस भी है। तो क्योंकि गौ वत्स द्वादशी द्वादशी है, तो गायों की सेवा बहुत अच्छा होता है करना। तो गाय में क्या करना है कि को भी दीपक दिखाना है। अगर घर में दिखा सकते तो बहुत अच्छा, अगर गौशाला दिखा के जा सकते तो उससे भी अच्छा, और अगर धाम में रह के गौशाला में जा करके वहां दीपक दिखा सकते तो उससे और भी अच्छा। तो गाय की पूजा करनी है, दीपक दिखाना है, माला चढ़ानी है, तिलक करना है, और अपने हाथों से अपने घर से बनाई हुई रोटी गौ माता को खिलानी है। तो इससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गाय जो है भगवान को बहुत प्रिय है। और क्या है, और धनतेरस है, धनतेरस। धनतेरस मतलब यहाँ पे धन से कोई संबंध नहीं है, धनतेरस का इससे कोई संबंध नहीं है। असली धन क्या है, असली धन क्या है कि हमारी, अगर हम भगवान की भक्ति कर पाए तो वो हमारा असली धन है। और वो हम कब कर पाते हैं, जब हम बंधन से, मतलब इस भौतिक जगत के बंधनों में न फंसे रहें इतना ज्यादा, और मति को भगवान की सेवा में लगा सके, तो वो ही होता है। तो धनतेरस, धनतेरस में क्या है, धनवंतरी, समुद्र मंथन हुआ था, एक काल में समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी, बहुत सारे रत्न प्रकट हुए थे, 14 रत्न प्रकट हुए थे। और कामधेनु गाय थी, और ऐरावत हाथी, और अप्सराएं, बहुत सारी अप्सराएं थी, और मंदराचल पर्वत और क्षीर सागर, और वासुकी नाग, ऐसे जो रस्सी थी वो वासुकी नाग थी, और मंदराचल पर्वत था, और क्षीर सागर था, और मंथन हुआ था, ये हम सब जानते हैं। और तभी लक्ष्मी जी जो हैं, वो भी हो उनका भी वो भी प्रकट हुई थी। और फिर क्या होता, लक्ष्मी जी का विवाह भी हुआ था। और अभी आज जो धनतेरस है, वो धनवंतरी जो है वो, just a minute, धनवंतरी जो है वो विष्णु, धनवंतरी और विष्णु सेम ही है। तो आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, धनवंतरी जी का एक फोटो हम फोटो कॉपी से भी ले सकते हैं, या हम सिर्फ ध्यान कर सकते हैं। और 13 दीपक हमको जलाने हैं। कहाँ कहाँ जलाने हैं हमको 13 दीपक, जो हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्थान है। तो जैसे जहाँ तुलसी आपकी देवी है, जो रसोई घर है, जहाँ जल का स्नान है, जहाँ पे आपने श्रीमद् भागवतम रखी हुई है, भगवत गीता रखी हुई है, जो आपका पूजा का स्थान है, ये सब जगहों पे आप 13 दीपक एक एक करके जला सकते हैं। और अपने मंदिर में एक पात्र में जल रखें, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, और थोड़ा सा तुलसी दल भी डालें, और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि हमें जो रोग है आप उससे निजात दिलाएं। और सबसे बड़ा रोग क्या है कि इस भव सागर में अगर हम फंस गए, तो ये सबसे बड़ा रोग है। अगर हमें भौतिक जगत में बहुत आसक्ति आने लग जाए, तो ये सबसे बड़ा रोग है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारा रोग मिटाया जाए, हमारी जो मति है, अपनी ड्यूटीज को करते हुए हमारी जो मति है वो भगवान के श्री चरणों में लग पाए। बस हमें यही छोटी सी एक प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवान जो है वो तीनों लोक के स्वामी हैं। और जो हमारी जो बीमारी है उसकी जो दवा है वो धन्वंतरी जी के पास ही है। ठीक है। So this is about today, and let's move on to Tara Mataji. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। आज जैसे आपने बताया कि भगवान का नाम ही भगवान है, और ये स्टोरी जो बता रही हूँ वो श्रद्धा और विश्वास ही है। एक दिन एक दंपति अपने 10 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं,
और उन्होंने फाइल डॉक्टर साहब के सामने टेबल पर रखी और डॉक्टर ने फाइल देखी और बच्चे की जांच की। फिर बच्चे को बोलते हैं, बेटा तुम बाहर जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करना चाहता हूँ। माता पिता बोलते हैं, साहब उसे सब पता है, इसलिए आप उसी के सामने सारी बात कर सकते हैं। डॉक्टर बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसा परिवार देखा है जिनके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। उन्होंने कहा, साहब शुरू में हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे भगवान पर भरोसे और भगवान के विश्वास से हम तीनों का मनोबल बहुत मजबूत होता गया। डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्चे के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी, मामला गंभीर है, 50% 50% की संभावना है। अगर सफल हुआ तो जिंदगी भर की तकलीफ नहीं होगी, और अगर सफल ना हुआ तो आप समझ सकते हैं। माता पिता बोले कि तो बताइए हमें क्या करना है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे अनुसार मरते मरते जीने से बेहतर है कि एक बार जोखिम उठा लिया जाए, और वो डॉक्टर की इस बात से सहमत हो गए। जब उन्होंने डॉक्टर के इलाज का खर्चा पूछा तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आमतौर पर तो मैं एडवांस लेता हूँ, लेकिन आपके केस में ऑपरेशन के बाद ही हम बात करेंगे, और उन्हें तारीख दे दी गई। ऑपरेशन के दिन बच्चा और माता पिता समय पर पहुंचे। किसी के चेहरे पर भी डर का कोई नामो निशान नहीं था, वे बहुत शांत थे। यह केस डॉक्टर के जीवन का एक उदाहरण बन गया। ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को जब टेबल पर लिटाया गया, उसे एनेस्थीसिया दी गई, तो डॉक्टर साहब ने उसे बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि बताइए आपका नाम क्या है बेटा। बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आनंद। डॉक्टर ने मजाक में कहा, बेटा तुम्हारे नाम की तरह तुम हमेशा ही आनंद में रहो, और ऑपरेशन शुरू करने से पहले क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो मुझसे। तो बच्चा बोलता है, साहब मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि इंसान के दिल में भगवान रहते हैं, तो जब आप मेरा दिल खोलें तो जरा देखना कि अंदर बैठे भगवान कैसे हैं, और मुझे बताना कि वो कैसे दिखते हैं। डॉक्टर की आंखें भर आई। डॉक्टर ने अपने स्टाफ को पूरा केस पहले से ही समझा दिया था, इसलिए सबकी आंखें नम थी। डॉक्टर साहब बोले, हजारों ऑपरेशन किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे का ऑपरेशन करते हुए मन और हाथ दोनों कांप रहे हैं। उन्होंने आंखें बंद करी, प्रार्थना की शक्ति को उन्होंने इस्तेमाल किया और प्रार्थना करी। अब तक मैंने हर ऑपरेशन को पेशे की तरह किया है, पर यह ऑपरेशन श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। मैं तो बस दिल की सर्जरी करता हूँ, पर असल में तू ही उसका सर्जन है। मेरे इस प्रयास को प्रभु आप सफल बनाना। कहकर उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, सफलता की संभावना थी, लेकिन अचानक बच्चे का ब्लड प्रेशर जो था वो गिरने लगा और शरीर ठंडा पड़ने लगा। अंत में सब शांत हो गया। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। ये भगवान तू जीत गया, मैं हार गया, कहकर उन्होंने थिएटर की सारी लाइटें ऑन करी और हाथ धोने लगे। तभी अचानक उन्हें बच्चे की वो शब्द याद आए कि जब मेरा दिल खोलो तो देखना कि भगवान कैसे हैं। डॉक्टर साहब तुरंत बच्चे के दिल की ओर देखा और हताश होकर जोर से चिल्लाए, क्या तुम्हें भगवान दिख रहे हैं बच्चे। इतना कहते ही एक अद्भुत चेतना बच्चे के दिल में लौट आई और दिल धड़कने लगा। पूरा स्टाफ खुशी से चिल्ला उठा और ऑपरेशन सफल हुआ, बच्चा बच गया। डॉक्टर ने फीस नहीं ली और कहा कि हजारों मैंने ऑपरेशन किए हैं, पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा होगा, मुझे मालूम नहीं था कि भगवान कहाँ है। इस बच्चे ने आज मुझे दिखा दिया कि भगवान हमारे दिल में रहते हैं। मैसेज यही है कि जब हम अपनी बुद्धि के दरवाजे बंद करते हैं तो भगवान हमें अपने दरवाजे खोलता है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बस इस बात का सब्र है, ऊपर वाले को सब खबर है। अंत में अकेले वो हैं जो कृष्ण से मिले नहीं, और जो कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू माता जी, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। स्टोरी माता जी, वेरी वेरी नाइस, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। तारा माता जी, आपने भाव विभोर कर दिया, बहुत सुंदर स्टोरी थी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय।
नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhyacha kripa sindhucha evacha patatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko dandat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailment, any kind of stress, anxiety, tragedies, challenges, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity and surrender. Hare Krishna, let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Anybody wants to say anything? हरे कृष्ण माता माता जी। जी Yes. बोलिए विनय माता जी, आप भी। पहले आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैंने न्यूज़पेपर में एक बार पढ़ा था कि आज के दिन जिससे भी हमने अपने डॉक्टर से इलाज लिया है और हम स्वस्थ हुए हैं, तो उनको जरूर आज के दिन हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। और जिनसे भी हमारा इलाज चल रहा है, तो उनको आते वक्त ये तो कहना ही चाहिए कि आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे मेरा इलाज कर रहे हैं और मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। बस माता जी यही कहना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. Thank you. So that means thank you, Mishra Mataji. Thank you, Dr. Mishra. Thank you so much. So she's been there ever since. Ever since. Thank you, doctor. थैंक यू मिश्रा माता जी। Yes, Vinny Mataji. Hare Krishna Mataji. Mataji, today I am doing Deepdan. So please pray कि सब अच्छे से हो जाए. And Prabhuji is from ISKCON are coming and some devotees are coming. Very nice, Auntie. Let's all sincerely pray for Vinny Mataji so that her whatever she's planned can happen smoothly, and may she, along with the family, is able to please Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Also, one special, let's all join our hands and pray sincerely. Today we have a school session with Radhika Kripa Mataji. She runs a school in the evening. So there's a school session and it's a big one. And let's hope and pray that everything happens smoothly. And may we please Krishna and Krishna's kids. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी आज का सेशन बहुत श्री तारा माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर स्टोरी सुनाने का। तारा माता जी बिल्कुल हरे आंखें कृष्णा, भर गई दंड आपकी प्रणाम स्टोरी सभी से। को। बहुत सुंदर। अब मुझे याद आया, ये आशा माता जी के सौजन्य से मुझे कभी उन्होंने भेजी थी और आज कोइंसिडेंस था कि याद आ गया, तो थैंक्स टू आशा माता जी। थैंक यू आशा। थैंक यू विधि माता जी, आज की आपने जो कथा सुनाई, कथा सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा सुनाई आज आपने। और तारा माता जी, आपने कहानी बहुत सुंदर सुनाई। मतलब आज का सेशन आगे से थोड़ा सा हटके था, थोड़ा अच्छा और ज्यादा अच्छा था। माता जी, आज मैंने भी एक कहानी पढ़ी है, मैं भी सुनाऊं? छोटी सी है, 1-2 मिनट की। एक पंडित जी होते हैं, तो उनके कोई संतान नहीं होती है,
तो उन्होंने मंदिर कुंज बिहारी जी का मंदिर बनाया और कुंजू बेटा है ना, वो मतलब उनको पुत्र मान के और उनकी सेवा करते थे। तो गांव वालों और उनके अच्छी संपत्ति थी, तो गांव वालों सबने कहा कि आपकी इतनी संपत्ति है तो इसका कोई वारिस तो बनाइए। बोले आपके कौन वारिस है? बोले मेरे बेटे। तो बोले मेरा बेटा भी है। बोले कहाँ है? बोले कुंजू बेटा है ना, ये मेरा वारिस है। तो बोले वो तो ठीक है पंडित जी, पर जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी चिता को अग्नि कौन देगा? बोले आपके कौन देगा? कि मेरे बेटे देंगे। बोले मेरा बेटा भी दे देगा कुंजू। तो सब विश्वास ही नहीं करते थे गांव वाले। फिर वो बुजुर्ग हुए और वो खत्म हुए। तो जब खत्म हुए तो उनकी जब अर्थी लेके जा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे आ गए रोते हुए, गाँव से दूर दूर से रोते हुए कि अब हमें खाना कौन खिलाएगा, अब हमें मिठाई कौन देगा, अब हमारे स्कूल की फीस कौन भरेगा, आप चले गए पंडित जी, करके सब रोए। एक बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तो सब गांव वालों ने कहा कि ये बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, और देखो पंडित जी खुद के बच्चे नहीं थे तो इतने बच्चों की सेवा करते थे, चलो आज इस बच्चे से इनका पिंडदान और अग्नि दिलवा देते हैं। तो वो उनको दिलवाते हैं पिंडदान अग्नि उस बच्चे से, और फिर सब अ, यमुना स्नान करते हैं। तो जब सब डुबकी लगाते हैं उसके बाद उस बच्चे को भी डुबकी लगवाते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो वो बच्चा नहीं निकलता उसमें से, सबको ढूंढवाते हैं पर वो बच्चा नहीं मिलता है यमुना में। तो फिर किसी ने कहा अरे वो कहते थे कि मेरा तो कुंजू वो करेगा पिंडदान, तो चलो कुंज मंदिर चलते हैं। सब गांव वाले भाग के मंदिर जाते हैं। तो वो देखते हैं वहां कि कुंज बिहारी पूरे गीले हैं, यमुना का पानी उनके चू रहा है मंदिर में। तो फिर मतलब वो उनके वो पुत्र मानते थे उनको, तो वो भी उनको पिता मानते थे। ये आज ही मैंने पढ़ी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास की बात बताई आपने, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू। ऐसे ही थैंक यू फॉर शेयरिंग परमेश्वरी माता जी, बहुत सुंदर भाव था। ऐसे ही प्रेम बना रहे और संग में हम चलते रहे एज अ फैमिली। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, कृष्णा विलिंगली, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।